दोस्तों, अफ्रीका के बीच एक मुल्क है जिसका नाम है बुर्किना फासो। एक मुल्क जो सालों से वार, एक्सट्रीमिज्म, अफरा तफरी एंड इकोनॉमिक कोलैप्स से गुजरता रहा और जिसके लोगों ने एक ही सवाल पूछा, क्या हम कभी दोबारा अपना घर देख पाएंगे। लेकिन फिर 2022 में एक यंग सोल्जर उभर कर सामने आया, एक नाम जो अफ्रीका की पॉलिटिक्स को बदल रहा है, कैप्टन इब्राहिम ट्रैओरे। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उनके सबसे पावरफुल एंड इमोशनल प्रोजेक्ट की, सोशल हाउसिंग रिवॉल्यूशन। ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें सिर्फ सीमेंट, ब्रिक्स एंड पेंट नहीं बल्कि जिंदगी, उम्मीद एंड इज्जत दोबारा बनाई जा रही है। बुर्किना फासो में पिछले कुछ सालों में एक हॉरिफाइंग नंबर सामने आया। 2 मिलियन से ज्यादा लोग अपने घरों से डिस्प्लेस्ड हो गए। विलेजेस जले, स्कूल्स बंद, मार्केट्स तबाह और लोग सिर्फ एक टेंट में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों के पास स्कूल नहीं, औरों के पास पानी नहीं, फैमिलीज के पास प्राइवेसी तक नहीं। एक पूरा मुल्क रुक गया था। इस स्टेज पर लीडरशिप का मतलब सिर्फ गवर्नेंस नहीं बल्कि नेशन रीबिल्डिंग था। और इसी वक्त इब्राहिम ट्रैओरे ने एक फैसला लिया, अगर हम घर नहीं बनाएंगे तो मुल्क वापस खड़ा नहीं हो सकता। 2024 के एंड पर ट्रैओरे ने अनाउंस किया 1000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे आईडीपीज के लिए, यानी उन लोगों के लिए जो अपने घर, जमीन एंड सब कुछ खो चुके थे। ये हाउसिंग प्रोग्राम सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, एक नेशनल हीलिंग प्रोग्राम है। इब्राहिम ट्रैओरे का आइडिया क्लियर था, घर स्टोन के नहीं डिग्निटी के होते हैं। सेफ्टी बिना घर के पॉसिबल नहीं। एजुकेशन तब बेगिन होगी जब फैमिली स्टेबल होगी। नेशन तब खड़ा होता है जब उसका बंदा सिक्योर हो। इस प्रोजेक्ट का मेन गोल डिस्प्लेस्ड लोगों को परमानेंट, सिक्योर एंड मॉडर्न हाउसिंग देना और साथ ही साथ जॉब्स क्रिएट करना, लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट देना, कम्युनिटी रीबिल्ड करना, यूथ को कंस्ट्रक्शन स्किल्स देना। हर हाउसिंग यूनिट सिंपल नहीं, स्मार्ट बनाए गए हैं। स्ट्रक्चर 2 बेडरूम, 1 लिविंग एरिया, 1 किचन कॉर्नर, 1 बाथरूम, स्मॉल बैकयार्ड। मटेरियल कंप्रेस्ड अर्थ ब्रिक्स, हीट रेजिस्टेंस क्ले ब्रिक्स, लोकल सीमेंट मिक्स, स्टॉर्म प्रूफ रूफिंग शीट्स। ये मटेरियल्स स्पेशली इसीलिए चूज किए गए ताकि घर सर्दी गर्मी दोनों हैंडल करे, मेंटेनेंस चीप हो, लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले, एनवायरनमेंट क्लीन रहे। हर घर के ऊपर छोटी सोलर ग्रिड लगाई जा रही है ताकि बिजली का मसला ना हो। रेन वाटर सिस्टम, घर के साइड छोटा रेन वाटर कलेक्शन टैंक बनाया गया है। वेंटिलेशन डिजाइन, बुर्किना फासो की हीट 40 सेंटीग्रेड पिलर्स को देखकर क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम बनाया गया है जिसे सेल कूलिंग मेथड कहते हैं, यानी ये घर स्मार्ट भी हैं, मॉडर्न भी एंड बजट फ्रेंडली भी। ट्रैओरे ने सिर्फ हाउसेज नहीं बनाए बल्कि मिनी सिटीज बनाई। हर हाउसिंग क्लस्टर में स्मॉल स्कूल, आईडीपी चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन रीस्टार्ट, हेल्थ सेंटर, बेसिक मेडिसिन पिलर्स, मैटरनल केयर। लोकल वुमन अपने हैंडमेड आइटम्स बेच सकती हैं। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम, सोलर एनर्जी नेटवर्क, माइक्रो ग्रिड लेवल बिजली। ये पूरा सिस्टम एक सस्टेनेबिलिटी कम्युनिटी बनाता है। प्रोजेक्ट स्टार्ट होते ही ट्रैओरे ने ऑर्डर किया 80% वर्क फोर्स लोकल यूथ होगी। इससे क्या हुआ, 10,000 पिलर्स कंस्ट्रक्शन जॉब्स क्रिएट हो गई। लोकल मटेरियल इंडस्ट्री ग्रो कर गई। सीमेंट, ब्रिक्स, रबर, टूल्स सब लोकल बायर से लिए गए। यंग वर्कर्स को मॉडर्न कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग मिली। वुमेन ग्रुप्स को वाटर स्टेशंस एंड मार्केट स्टॉल्स चलाने का रोल मिला, यानी हाउसिंग प्रोजेक्ट एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बन गया। यहाँ से वीडियो का इमोशनल कोर स्टार्ट होता है। एक इंटरव्यू में एक एल्डरली मैन ने कहा, मैं 3 साल से टेंट में रहता था। मैं सोचता था शायद कभी अपना घर ना मिले। फिर एक रोज गवर्नमेंट टीम ने मुझे बोला, आपका घर रेडी है। उस दिन मैंने रो दिया। एक डिस्प्लेस्ड मदर ने कहा, बच्चों को पहली दफा अपना कमरा मिला। वो हंसी जो सालों से गायब थी वापस आ गई। यही वजह है जब लोग कहते हैं ट्रैओरे सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं, बिल्डर ऑफ होप हैं। ये प्रोजेक्ट पॉलिटिक्स नहीं, रियल गवर्नेंस का प्रूफ है। अफ्रीका में अक्सर फॉरेन डोनर होम्स बनाते हैं, लेकिन बुर्किना फासो में घर गवर्नमेंट खुद बना रही है। इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया, स्टेट पावरफुल है, गवर्नमेंट अपने लोगों की जिम्मेदारी है, लीडरशिप कैपेबल है, लोकल प्रोजेक्ट्स फॉरेन इन्फ्लुएंस के बगैर चल सकते हैं। ये प्रोजेक्ट ट्रैओरे की क्रेडिबिलिटी को स्काई हाई लेवल पर ले गया। ये चेन रिएक्शन अभी बुर्किना फासो में देखने को मिल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हाउसिंग क्लस्टर्स के पास माइक्रो बिजनेस स्टार्ट हो गए। टेलरिंग, वेजिटेबल शॉप्स, हेयर सैलून्स, मोबाइल रिपेयरिंग, लोकल फूड स्टॉल्स, वुमेन कोऑपरेटिव। मतलब अब हाउसिंग प्रोजेक्ट एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम बन गए। ट्रैओरे का प्लान सिर्फ 1000 यूनिट का नहीं, उसका मेन टारगेट है नेक्स्ट 5 ईयर्स में 20,000 पिलर सोशल होम्स। उनका विजन है हर रीजन में सोशल हाउसिंग जोन, यंग फैमिलीज के लिए लो कॉस्ट हाउसिंग, लोकल मटेरियल फैक्ट्रीज, फुल सोलर सिटीज, रूरल अर्बन लिंक रोड, आईडीपीज को परमानेंट सिटीजनशिप फैसिलिटीज। इसका अल्टीमेट रिजल्ट बुर्किना फासो अफ्रीका की फास्टेस्ट कम्युनिटी रीबिल्डिंग नेशन है। घर किसी भी मुल्क के बैकबोन होते हैं। जिस मुल्क के लोगों के पास छत ना हो उस मुल्क का फ्यूचर भी हवा में होता है। लेकिन इब्राहिम ट्रैओरे ने ये हवा बदल दी। उन्होंने सिर्फ कंक्रीट की दीवारें नहीं बनाई, उन्होंने शेटर्ड जिंदगियों को दोबारा जोड़ा। उन्होंने होमलेसनेस को कम्युनिटी में बदला और फियर को डिग्निटी में। ये प्रोजेक्ट सिंपल नहीं, ये अफ्रीका के लिए एक नया मॉडल है, एक मैसेज कि अगर लीडरशिप ऑनेस्ट हो तो मुल्क 1 साल में वापस रीबिल्ड हो सकता है। और ये सिर्फ बुर्किना फासो की स्टोरी नहीं, ये हर उस इंसान की स्टोरी है जो बेघरपन से गुजरा।